एक 6 अंकों की संख्या लिखिए। क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस है, एक 6 अंकों की संख्या 6 अंकों की संख्या जिसके अंतिम अंक जिसके अंतिम अंक 17 है, अर्थात A, B, C, D और 17 है। अंतिम अंक कितना है? 17 है। किसी संख्या जो किसी संख्या n का घन है, जो किसी संख्या n का घन है, तो n के कितने मान संभव है? घन है, धन नहीं, घन। तो n के कितने मान संभव है? तो n के कितने मान संभव है? तो n के कितने मान संभव है? कुछ पल्ला पड़ रहा है? 6 अंकों की एक संख्या है जो किसी संख्या का क्या है? घन है। 6 अंकों की एक संख्या है जो किसी संख्या का क्या है? घन है। घन है तो वह है, घन है तो जो मतलब कोई संख्या n है उसका घन किए हैं हम, ये वाली संख्या आ गया है। कोई संख्या n था, इसको घन किए तो ये वाली संख्या आ गया, A, B, C, D और 17। तो n का वैल्यू क्या हो सकता है? ये पूछ रहा है। कोई संख्या है n, उसको घन करते हैं हम, ABCD आया तो ABCD अर्थात आखिरी अंक हमको पता होता है। कोई संख्या घन की है तो आखिरी अंक हमको पता है। यह आखिरी अंक पता है तो यहाँ से इस आखिरी अंक से ही हमको यह संख्या पता करना है, n संख्या पता करना है। अर्थात यह किसका घन है? यह संख्या जो आया है यहाँ, यह किसका घन है? कौन सी संख्या का घन हो सकता है? अर्थात n का वैल्यू पता करना है। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है यहाँ? ये किसका घन है? घन का आखिरी 2 अंक दिया हुआ है। घन का क्या दिया हुआ है यहाँ? आखिरी 2 अंक दिया हुआ है। आखिरी 2 अंक से ही पता करना है कि यह किसका घन था, कौन सी संख्या का यह घन था। कौन सी संख्या का क्यूब है? अर्थात n क्या होगा, इन्हें पता करना है हमको। n क्या होगा ये समझना है हमको। तो कौन सी संख्या का घन हो सकता है? अब बताइए हमको। अब यहाँ टेंशन है, यहाँ बुझौनिया टाइप हो गया ना। आखिरी 2 अंक दिया हुआ है, कितना का होगा? 73 का होगा। कैसे? हाँ 73 का तो होगा, तो कैसे हो गया? हाँ तो इसलिए तो वहाँ बताए थे हम, इसलिए तो वहाँ बताए थे हम। 7 कैसे आया? देखिए, अभी हम देखे थे थोड़ा देर पहले कि कोई संख्या है n है, कोई संख्या है 7 नहीं 3 ना, 3 है। कोई संख्या है ABCD 3 है। मान लें कि ABCD 3 है, CD 6 को है ना, 3 है। आखिरी अंक 3 है। मान लें कि आखिरी अंक 3 है। जब इसको क्यूब कीजिएगा, इसको जब क्यूब करेंगे तो आखिरी अंक क्या हो सकता है? नहीं
नहीं। कोई संख्या है तो उस जब क्यूब करते हैं, जब कोई संख्या 3 है, जब उसको क्यूब करेंगे हम तो आखिरी अंक क्या होता है? 7। अभी देखिए, कॉपी पे देख के देखिए, बताइए। तो आखिरी अंक क्या होता है उसका? 7 होता है। आखिरी अंक 7 आता है ना। अर्थात इसका जब आखिरी अंक 7 है तो संख्या क्या हो सकता है? तो संख्या के आखिरी अंक क्या हो सकता है? अर्थात n का जो आखिरी अंक क्या हो सकता है? 3 होगा। अरे यहाँ 7 आने का मतलब क्या है? कोई संख्या 3 है, जब 3 के क्यूब करेंगे तो आखिरी अंक क्या होगा? तभी तो आखिरी अंक 7 होगा, है? अरे यहाँ 7 आने का मतलब क्या है कि उस संख्या में जो संख्या के क्यूब कर रहे हैं उसका आखिरी अंक क्या होगा? 3 होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कोई संख्या के आखिरी क्यूब करने के बाद आखिरी अंक कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। किसी संख्या जब क्यूब करते हैं तो उसका आखिरी अंक क्या होता है? 7 हो रहा है। तो 7 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? वह संख्या क्या होगा? 3। वो संख्या के आखिरी अंक क्या होगा? 3 होगा। आखिरी अंक क्या होगा? 3 होगा। आखिरी अंक 3 होगा। अब ये पता करना है, एक चीज और पता करना है। ये तो हमको पता हो गया कि उस संख्या का आखिरी अंक 7 है। क्यूब करने के बाद 7 आता है तो उस संख्या का जिसका क्यूब किया है उसका आखिरी अंक क्या होगा? 3 ना होगा। उसका आखिरी अंक 3 होगा। एक चीज और बताइए, जब किसी संख्या का जब क्यूब करते हैं हम तो 6 अंकों का आता है। ये कितना अंक का है? 6 अंकों का है। तो कितना से कितना के बीच में करते थे? मैक्सिमम 6 अंक आता था। 10 से 99। तो यह संख्या 10 से 99 के बीच ही ना होगा, 2 अंकों का होगा। पल्ला पड़ रहा है कि पार हो जा रहा है ऊपर से? पड़ी था ही तो नहीं क्या? हाँ? तो यह संख्या क्या हो सकता है? 10 से 99 तक। जानते थे अभी 10 से 99 तक किए थे हम। यहाँ 6 डिजिट आ रहा था मैक्सिमम, 6 डिजिट आ रहा था मैक्सिमम। अर्थात यहाँ 6 डिजिट है। इसका मतलब क्या है? 10 से 99 में से कोई संख्या होगा। और 10 में से 99, 10 से 99 से कोई संख्या होगा ना। अर्थात संख्या ये क्या है? कोई 2 अंकों की संख्या था हमको, उसको जब क्यूब किए थे हम इतना आ रहा है। तो यहाँ x कुछ मान लेते हैं, 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं। आखिरी अंक हमको पता है, ये x का वैल्यू पता नहीं है हमको। इसी का क्यूब किए हैं तो ये आया है इतना ना। इसका क्यूब किए हैं तो ये वाला आया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आता, कोई बात नहीं है। चलिए, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ? n का वैल्यू कितना हो गया हमको? x3, ठीक है। और जब इसको क्यूब कर रहे हैं, जब इसको क्यूब कर रहे हैं तो आखिरी अंक कितना हो रहा है? आखिरी अंक कितना बन रहा था? 6 अंकों में 17। ये वाली ये नहीं बन रहा है? ABCD, इसी को क्यूब किए हैं तो आखिरी अंक सबसे पहले देखना क्या देखना है? 6 अंकों की है तो संख्या कितना हो सकता है मैक्सिमम? क्यूब करने के बाद 6 हो रहा है तो संख्या कितना अंकों के बन सकता है? 2 अंक की बन सकता है। 2 अंकों को यहाँ बना लिए। आखिरी अंक 7 आ रहा है, इसका मतलब क्या? संख्या में क्या होगा? 3 होगा। और 2 अंकों की बन रहा है, 3 हमको पता ही हो गया, तो यही वाला हमको पता करना है ना, ये पता करना है। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक लिख सकते हैं, लिखना हो चाहिए तो। ताकि निटारेंगे ना तो ना बताएंगे हम। हमारे पास जगह कहाँ है? फिर नीचे हो जाएगा ढेर। हमको x का वैल्यू पता करना है।
आगे बढ़ें, चलिए इधर से हम डालते हैं। इसको यहां लिख लेते हैं x3, और a ने क्यों किए इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। x3 है। अच्छा ये बताइए a प्लस बी के होल क्यों कितना होता है, कौन फॉर्मूला बताइएगा, ए क्यू 3, हाँ ठीक है समझ रहे हैं, और फिर क्या लिखें, बी क्यू। कोई दिक्कत है, तो कोई संख्या n था, कोई संख्या n था ये वाली, तो x3 हो रहा है। यही संख्या जो है संख्या है, तो इसको इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं 10x + 3 है, कोई दिक्कत है, इसको तो इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं ना। तो इसी का तो यहाँ ये क्यों किया गया है, तो ये आया है, अरे इसी का ना क्यों किया गया है, ये तो ये आया, ये वाली संख्या आया, तो 10x + 3 है, जगह बचेगा ना, नहीं बचेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 10x + 3 इसी का क्यू किया गया है, तो ये वाली क्या हुआ है, ये वाली संख्या है, तो ऐसा क्यू करके दिखाइए हमको। तो जब इसको क्यू करेंगे, ए और बी रख लेते हैं, इसको क्यू करेंगे, ए क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, k0 1 को k0 ए क्यू, ठीक है, एक्स क्यू हो गया ना। अब बताइए 3a² और तो 300 हो गया, 3a² मतलब 3a², तो a² का मतलब क्या 100 हो गया, हुआ ना, 3 2 गुना हो गया, 3 ये वाला 3 है, ये वाली 3, तो 900 हो गया, 900 हुआ ना, 900 कितना x, यहाँ तो b रखना नहीं है, ये x ना होगा, x² हो जाएगा ना, ये तो पता होना चाहिए सब चीज। अब बताइए यहाँ क्या लिखे, कितना, अरे तो यहाँ कितना लिख लें, 3 3 9 ना आया समझ में, अब हमको लिखिए 3 लिख लिया ना जी, यहाँ ए कितना है, बी कितना है, और यहाँ भरिए फिर यहाँ 3 कितना है, बी कितना है, ए कितना है, बी कितना है, बस क्या किए हैं, वही तो किए हैं, 1000 हो गया, ये 10 के स्क्वायर करेंगे तो कितना 100, अब 3 3 9, तो 900 हो गया ना, 9 से स्क्वायर, ये बताइए 3 3 9 9 3 27 1 0 270 1 27। यहां तक कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो देखिए अगर यहां हम मान लेते हैं यहां x का कुछ भी वैल्यू लें हम, तो आखिरी में 0 ही, कितना 0 बनेगा, यहाँ आखिरी में यहाँ 3 0 तो बनेगा ही, यहाँ कुछ भी वैल्यू लीजिएगा x के, तो आखिरी में कितना 0 बन सकता है यहाँ, कितना 0 बनता है, 3 0 बनते कि ना बनता है, अरे x का वैल्यू यहाँ कुछ भी ले लीजिए, 3 लेते हैं, यहाँ कुछ भी वैल्यू लीजिएगा तो 3 0 पूरा चढ़ ही जाएगा इस पर ना, यहाँ 15 लीजिए, कुछ भी लीजिए 7 लीजिए, तो ऊपर से 3 को 0 आ ही जाएगा। यहाँ x का कुछ भी वैल्यू लेंगे यहाँ हम, तो क्या होगा, यहाँ 3 0 आ ही जाएगा, अर्थात लास्ट में 2 0 तो रहेगा करेगा,
रहेगा नहीं रहेगा? लास्ट में 3 जीरो यहाँ तो रहेगा ही, चाहे हम 2 जीरो लेते हैं, क्या दिक्कत है? कम से कम यहाँ तो 2 जीरो रहेगा कि नहीं रहेगा? 2 जीरो का यहाँ 3 जीरो कम से कम तो रहेगा करेगा, यहाँ रहेगा नहीं रहेगा? यहाँ भी अगर लास्ट में अगर एक से कुछ भी वैल्यू लेंगे तो लास्ट में कितना जीरो होगा? कम से कम तो 2 जीरो होगा ही, ना होगा? यहाँ एक से कुछ भी वैल्यू लीजिए, यहाँ 2 जीरो आना ही है। यहाँ भी कुछ भी वैल्यू लेंगे तो लास्ट में कितना होगा? 2 जीरो एवे करेगा। यहाँ कुछ भी वैल्यू लीजिएगा लास्ट में 1 जीरो आएगा ही, लास्ट में 1 जीरो आएगा ही, लेकिन दूसरा अंक क्या होगा पता नहीं है हमको। दूसरा अंक क्या होगा? वो तो जीरो नहीं ना होगा। अरे 270 है ये, एकरा में 7 से गुना करें चाहे 5 से गुना करें, जो भी करेगा गुना कीजिएगा तो 1 जीरो तो लास्ट में एवे करेगा कोई हालत में। 1 जीरो तो हम पूरा कन्फर्म है ना, 1 जीरो आएगा। एक से कुछ भी वैल्यू लीजिए वहाँ 1 जीरो आना ही है। और दूसरा अंक क्या होगा ये नहीं पता है हमको। दूसरा अंक क्या होगा ये हमको पता नहीं है। तो पता करने के लिए कुछ उपाय करते हैं। दूसरा अंक क्या होगा ये पता नहीं है हमको। दूसरा अंक क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। 7 × 35, अगर इसको गुना करेंगे हम 0, 7 × 35, 5 दूनी 10 3 13। दूसरा अंक 0 नहीं हो रहा है, दूसरा कुछ संख्या आ जा रहा है। यहाँ कुछ दूसरा संख्या हो सकता है कि नहीं? एक से कुछ भी वैल्यू लेंगे तो आखिरी अंक जो है यहाँ तो 0 होगा ही, लेकिन सेकंड अंक दहाई का अंक क्या होगा हमको पता नहीं है। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। और यहाँ तो भाई 27 2 अंक होगा ही। बात कंसेप्ट समझ में आ रहा है? यहाँ तो 27 होगा ही, यहाँ तो x है ही नहीं है। तब एक चीज हमको बताइए कि आखिरी यहां से आखिरी से 2 जीरो हमको केवल ले रहे हैं। आखिरी संख्या का आखिरी 2 अंक हमको पता है, यही पता है ना? संख्या के आखिरी 2 अंक हमको पता है। तो यहां से 2 को जीरो उठा लेते हैं, 2 जीरो ले लें। इसमें से 2 जीरो, यहां से 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो फिक्स है ना, यहाँ भी 2 जीरो फिक्स ही है, तो यहाँ तो 3 जीरो फिक्स है। बाकी 2 जीरो हम काम है, क्योंकि 2 की संख्या यहाँ 2 ही संख्या हमको पता है। यहाँ से 2 जीरो ले लेते हैं। यहाँ तो बस हम 1 जीरो के हम कन्फर्म है, दूसरा अंक के बारे में हम कन्फर्म नहीं है। यहाँ क्या होगा? हम कन्फर्म नहीं है, क्या होगा से? यहाँ हम कन्फर्म है। ये सब के जोड़ते हैं तो आखिरी अंक कितना हो जाता है? 17। हुआ कि ना हुआ? 17 होता है। आखिरी अंक क्या होगा? यहाँ जोड़ रहे हैं तो 17 हो रहा है ना। जब क्यूब करते हैं तो आखिरी अंक कितना होता है? यहाँ पे तो क्यूब किए हैं ना, बाकी क्यूब किए हैं, बाकी यहाँ आखिरी अंक 2 ही देख रहे हैं। यहाँ आखिरी अंक 2 अंक क्या होगा? यहाँ 1 से कुछ वैल्यू होता, सबके वैल्यू मान कुछ रखते हैं, तो आखिरी अंक क्या होता? 0 2 को जीरो, यहाँ 2 को जीरो, यहाँ 1 जीरो, दूसरा अंक पता नहीं, यहाँ 2 अंक के 27 हो जाएगा यहाँ। तो इस सब को जोड़ते हैं हम, तो यहाँ आखिरी अंक क्या होता है? यहाँ 7 होता है, क्योंकि सब ऊपर में 0 है। यहाँ 7 ना होगा? यहाँ 7 होते कि ना होते? यहाँ 7 होगा। अब यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 है। सेकंड अंक क्या है? दाहिने स्थान का अंक यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? 17 है। तो 17 तो हमको समझ में आ रहा है। 1 कैसे आया? वहाँ 1 कैसे आया है? 1 कैसे आया यहाँ? ये पता करना है। ये तो 0 2 ये 0 तो हम कन्फर्म है, ये 0 कन्फर्म है, 0 होगा ही। और यहाँ क्या वैल्यू रखे और जिसमें 2 जोड़े तो 1 आए? बताइए हमको। यहाँ कौन सा वैल्यू रखें? यहाँ क्या वैल्यू हम रखेंगे? यहाँ 2 जोड़ते हैं, एक ही अंक, एक ही डिजिट की बात हो रहा है, सिंगल, 1 0 से 9 तक के। तो यहाँ कौन सा वैल्यू रखें कि यहाँ 1 आ जाए?
3 रखूँ तो 1 आ जाएगा, 5 रखें तो 1 हो जाएगा। हाँ, माइनस मत रखिए, यहाँ माइनस की बात हो रहा है। तो यहाँ 9 ले लेते हैं, तो यहाँ तो 1 अंक बनेगा ना। लास्ट आखिरी 2 ही अंक पता कर रहे हैं ना, हमको 2 अंक पता है। इधर क्या जो शेष बचेगा, यहाँ क्या जुटेगा, उससे हमको मतलब नहीं है हमको। यहाँ शेष, यहाँ देखिए, यहाँ अगर 9 ले लेते हैं तो 9 2 11 हो गया। तो आखिरी 2 अंक हमको समझ में आ गया ना कि 11 होगा, यहाँ 17 होगा। और जो शेष बचता वो तो यहाँ आके जुट जाता है। A B C D 17 है। हाँ, 9 2 11, एक शेष बचता, ये लो भाई साहब, तो यही में आके जुटते शेष हुआ। हाँ, तो इससे हमको थोड़ा मतलब है, हमको आखिरी 2 अंक पता करना था। तो आखिरी 2 अंक 17 कैसे आया है? जब यहाँ 9 हो, जब यहाँ 9 होगा, अर्थात जब यहाँ 9 होगा तभी तो आखिरी 2 अंक 17 होगा। तो यहाँ 9 कैसे हो सकता है? 9 यहाँ क्यों होगा? तो यहाँ 9 आने के लिए, यहाँ सेकंड अंक अगर 9 लाना है यहाँ, तो 270 में x के क्या वैल्यू रखेंगे कि यहाँ 9 आ जाए? 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। 270 में x का क्या वैल्यू रखें कि जब गुना करें तो 9 हो जाए? हाँ, तो गुना न कर रहे हैं, यहाँ गुना न करना है। यहाँ x का मतलब क्या होता है? 270 का मतलब क्या? 1/30 रखना है। तो 1/30 रखेंगे तो यहाँ ये पता चल जाएगा वैल्यू x का है। यहाँ कुछ ऐसा वैल्यू रखिए कि यहाँ 9 बन जाए। x से कुछ ऐसा वैल्यू रखिए, यहाँ 5 रखते हैं तो सेकंड अंक कितना बनता है बताइए? 7 बजे 35, 13 50 आया। 13 50 आया। अगर यहाँ सीधे देख लिए 270 है, यहाँ अगर 7 रख दें तभी तो 9 होगा ना। क्योंकि 7 में कौन ऐसी संख्या, 7 का पहाड़ा पड़ गया, 7 का पहाड़ा पड़ गया, वहाँ कहाँ 9 आता है? 7 49। हाँ, उसी को देखना है। आपकी समझ में आ रहा है? 0 हो गया, 7 49, 7 में 14 4 18, अच्छा 14 1890 हो गया ना। अर्थात यहाँ देख लीजिए 270 है, 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाए? 1890। अर्थात यहाँ x के वैल्यू अगर हम 7 लें तो यहाँ 9 बनेगा। x के वैल्यू अगर हम 7 लेते हैं तभी तो यहाँ 9 बनेगा। x के वैल्यू यहाँ 7 ले तो यहाँ 9 बनेगा, और 9 जब यहाँ लेते हैं यहाँ तो 17 बनता है। तो हमको यहाँ कन्फर्म हो गया ना कि x के वैल्यू हमको कितना लेना होगा? 7 लेना होगा। अर्थात यहाँ x के वैल्यू क्या लेंगे? 7 लेंगे। यहाँ x के वैल्यू क्या लेंगे? हम 7 लेंगे। x के वैल्यू क्या लेंगे? 7 लेंगे। ये 73 का क्यों किए थे हम? तो आखिरी अंक 17 हुआ था। और बताएंगे, शॉर्ट भी हो जाएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। सब लिखिए पहले, इसको समझ में आ रहा है कि पार हो गया ऊपर ऊपर? हाँ, अब चलिए अब फिर आगे समझते हैं बहुत। हाँ ना।